हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, ये एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे आईपीसी के बारे में। और साथियों आपको पता है कि आईपीसी से क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के एलएलएम एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। अगर आप सीयूईटी का भी एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आपसे आईपीसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप एलएलएम का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, या फिर किसी भी स्टेट का अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, जैसे आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं, चाहे आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का अगर आप एंट्रेंस दे रहे हैं, चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे रज्जो भैया का आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पे आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं इन सभी क्वेश्चंस को एक साथ कंपाइल करके आप लोगों के साथ विद एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर के आया हूँ और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम डील करते हुए चलेंगे। साथियों यहाँ पे आप देखिए कि भारतीय दंड संहिता मीन्स की द इंडियन पिनल कोड 1860 को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और जो भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे बताते हुए चलूँगा आपसे। देखिए यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को डील आउट कर रहा है कि भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई थी। तो साथियों इसको कब प्रवृत्त किया गया था? तो 1 जनवरी 1862 को इसको प्रवृत्त किया गया था। और ये कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन में आया था, किस किस एग्जामिनेशन में आया था, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं किस किस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करते हैं। करें, भारतीय दंड संहिता का प्रवर्तन 1 जनवरी 1862 से हुआ। यद्यपि अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को ही मिल गई थी। इसकी अनुमति गवर्नर जनरल से 1 अक्टूबर को ही मीन्स कि 6 अक्टूबर 1860 को ही मिल गई थी। लेकिन इसको जारी कब से किया गया था, लागू कब से किया गया था? तो साथियों 1 जनवरी 1862 से इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था। तो कब किया गया था साथियों? तो 6 अक्टूबर 1860 को ही इसको अधिनियमित किया गया था। और इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। भारतीय दंड संहिता 1860 को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को मिली, जिसे अधिनियमित तिथि कहते हैं। इसी को अधिनियमित तिथि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 प्रवृत्त होता है। तो कब से प्रवृत्त होता है साथियों? तो इसका जो प्रवर्तन होता है वो 21 अप्रैल 2018 से इसको क्या किया जाता है, प्रवर्तन में माना जाता है। और ये किसकी बात कर रहा है? तो ये आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 की बात करता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आपसे पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं यूपी सीजे 2018 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 में यहाँ पे ब्रॉडर संशोधन भी हुआ था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं और आपको डेफिनेटली फंसाने का काम भी किया जाता है। कर आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 21 अप्रैल 2018 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हु इज एसोसिएटेड विद द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो साथियों आप सभी को पता है कि लॉर्ड मैकाले साहब को क्या बनाया गया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसका? इसी आईपीसी के ड्राफ्ट करने के लिए लॉर्ड मैकाले साहब को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इसी लॉर्ड मैकाले साहब के द्वारा क्या किया गया था, हमारे इंडियन पिनल कोड को ड्राफ्ट किया गया था। ठीक, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड मैकाले भारतीय दंड संहिता के ड्राफ्टिंग से जुड़े हुए थे, मीन्स कि इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था। इनके साथ और भी 3 लोग थे, मैकलियोड, मिलेट और एडर्सन साहब भी थे, जिनका नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन आप लोग इनका नाम भी जान जाइए। कभी भी आपसे नाम पूछेगा तो लॉर्ड मैकाले का ही पूछेगा, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ही उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है, भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो साथियों अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि भारत के पहले विधि आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था लॉर्ड मैकाले साहब को बनाया गया था। ये पहले विधि आयोग के द्वारा इसको तैयार किया गया था। और एक्ट नंबर की बात करते हैं साथियों, तो एक्ट नंबर 45 है आपका इंडियन पिनल कोड। इसके एक्सप्लेनेशन को डील आउट करिए। कर भारतीय दंड संहिता 1860 भारत को प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम विधि आयोग 1834 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसमें अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। और भारतीय दंड संहिता की ड्राफ्टिंग भी लॉर्ड मैकाले ने ही पेश किया था। इस संहिता को 1860 में गवर्नर जनरल की अनुमति मिली और 1862 में इसको लागू कर दिया गया था। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने एक एक चीज़ आपको यहाँ पे बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को डील करते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन पिनल कोड? तो लॉर्ड मैकाले इज द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं दोस्तों। अपराध ऐसा दोष है जिसमें अनुशस्ती दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री के द्वारा इस बात को कहा गया है? तो केनी महोदय हैं और केनी महोदय के द्वारा इस प्रकार का बात
कहा गया है। केनी ने अपनी पुस्तक आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ में अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशस्ति दंड है। अपराध ऐसा दोष होता है जिसको पनिशमेंट से ही क्या किया जा सकता है, पूर्ति किया जा सकता है, अनुशस्ति दंड है, और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। अगर क्षम्य है तो किसके द्वारा है, स्टेट के द्वारा ही क्षम्य है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट के द्वारा ही उसको क्षम्य माना जाता है, मीन्स कि स्टेट के द्वारा ही क्षम्य माना जाता है, अन्यथा किसी के द्वारा, किसी में पावर नहीं होता है कि आपको क्षम्य कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 को रिप्रेजेंट करते हैं। अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। ये किसने कहा है, तो स्टीफन महोदय के द्वारा ये बात कही गई है। स्टीफन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। कह रहा है कि किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। यह कथन किसके द्वारा किया गया है, तो विलियम ब्लैकस्टोन साहब के द्वारा इस प्रकार का कथन किया गया। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जब आप साथियों प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे, हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर एनालिसिस किया है, साथ ही साथ छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का पेपर रीड आउट किया है, और साथ ही साथ DDU दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर का पेपर भी मैंने रीड आउट किया है। और आपको पेपर प्रीवियस ईयर पेपर इसी चैनल पे आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे। अपराध को परिभाषित करते हुए विलियम बेंटिक ने कहा है कि किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य क्या माना जाता है, उसको अपराध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि यह दोष विधि है। यह कथन किसके द्वारा किया जाता है, तो साथियों ये हेनरी मैन का कथन है और इन्हीं के द्वारा इस प्रकार का कथन कोट किया गया है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। प्राचीन समाज में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि दोष विधि है। यह कथन हेनरी मैन महोदय के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को रीड आउट करते हैं। एक अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है अपराध है। यह कथन किसके द्वारा किया जाता है, तो साथियों ये कथन ऑस्टिन महोदय के द्वारा की जाती है। और आप सभी को पता है कि जूरिस्प्रूडेंस भी इलाहाबाद अगर यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें जूरिस्प्रूडेंस खूब पूछा जा रहा है, और ये सभी जूरिस्प्रूडेंस से ही डील कर रहा है आपका IPC, उसी के साथ इसको कोरिलेट करके पढ़ा जा रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। उपर्युक्त कथन ऑस्टिन महोदय का है। उन्होंने अपराध की परिभाषा इसी रूप में दी है। ऑस्टिन के अनुसार आपराधिक प्रकरणों में प्रक्रियाएं संप्रभुता सॉवरेन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा शुरू की जाती है और किसी के द्वारा यहाँ पे शुरू नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, इंग्लैंड की वुलफेंड समिति ने इसको क्या किया था, उजागर किया था। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। इंग्लैंड की वुलफेल्ड समिति ने अपनी रिपोर्ट में आपराधिक विधि के प्रति वास्तविक कृत्यकारी रूप को उजागर किया है। इस कमेटी की रिपोर्ट वर्ष 1956 में क्या की गई थी, प्रकाशित की गई थी। इसी से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कर निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित कीजिए। अब इसमें से सही कथन कौन है, अपराध एक अवैधानिक कृत्य के अंतर्गत आता है। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करते हैं। अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, कोई अनैतिक कृत्य, समाज विरोधी कृत्य तथा धर्म विरोधी कृत्य तब तक अपराध नहीं हो सकता है जब तक कि वो अवैधानिक न हो। यहाँ पे आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को हम डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में करा आ से कार्य का लक्ष्य है, हेतु जिसका स्रोत है। यह कथन किसके द्वारा किया गया है साथियों, तो ये कथन का अब एक यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप डील करिए। एक्सप्लेनेशन में करा ये कथन जो कहा गया है इसको ऑस्टिन महोदय के द्वारा कहा गया है। साथियों जब आप IPC को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, गहनता से पढ़ेंगे, तो आपको IPC के अंदर आपको जूरिस्प्रूडेंस भी देखने के लिए मिलेगा। इसलिए जूरिस्प्रूडेंस देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ये सैंक्शन से गवर्न होता है, ये राज्य से गवर्न होता है, और इसमें इन लोगों ने अपना अपना जो भी डेफिनेशन दिया गया है, इनके डेफिनेशन से रिलेटेड हमारे एग्जामिनेशन में, हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। और तब हम उस समय लगता है कि हमने ये चीज़ नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन को। ऑस्टिन का मत है कि आशय कार्य का लक्ष्य है तथा हेतु मोटिव उसका स्रोत है। स्टीफन के अनुसार आशय इंटेंशन इच्छा की वह कार्यवाही है जो किसी प्रत्यक्ष कार्य को निर्देशित करता है। आप लोगों ने यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। तो एक किससे संबंधित है, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन और विस्तार से। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट से ये क्या करता है, सेक्शन नंबर 1 आपका डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से जिसकी आयु कितनी है, तो किसी भी आयु की एज की हो उसको हम क्या मानेंगे, उसको स्त्री के ही अंतर्गत हम देखते हैं। और जब हम सेक्शन नंबर 10 को ऑब्जर्व करते हैं जहाँ पे हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन दिया है, जनरल एक्सेप्शन नहीं जनरल एक्सप्लेनेशन, अगर हम जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं साथियों किसकी, EXPLANATION जनरल एक्सप्लेनेशन, तो ये आपका कहाँ से दिया गया, सेक्शन नंबर 6 से लेकर के सेक्शन नंबर 52A तक आपका दिया हुआ है। उसी में सेक्शन नंबर 10 में आपको ये देखने के लिए मिलता है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त ही शब्दावली में सम्मिलित होते हैं पुरुष या नारी, दोनों ही शब्द के अंतर्गत आते हैं। और ये कौन हमको बताता है, तो ये इंडियन पिनल कोड हमको बताता है। और ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है, जब हम जनरल एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो सेक्शन नंबर 8 के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 8 में लिंग शब्द को परिभाषित किया गया। इसके अनुसार पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के पर लागू होता है, चाहे वह नर हो या नारी होता है, सभी के ऊपर ये क्या होता है, लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं, अपराध के आवश्यक तत्व के अंतर्गत किसको माना जाता है साथियों, तो इसका आपराधिक कृत्य को अपराध के आवश्यक तत्वों के अंतर्गत माना जाता है। मीन्स इसका सी वाला करेक्ट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। 1 में क्या करा, मानव प्राणी होना चाहिए, दुराशय होना चाहिए और आपराधिक कृत्य होना चाहिए। इसमें हेतु का कोई भी काम नहीं होता। देखिए वेटेज कहाँ कहाँ ये किस किस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला मानव होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, मेंजरिया होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, आपराधिक कृत्य होना चाहिए, और चौथा आपराधिक कृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति होना चाहिए। कार्य का मोटिव अपराध का आवश्यक तत्व नहीं होता। यही आपको दे करके फंसाया जाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि मोटिव जो होता है ये आवश्यक तत्वों के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 को डील करते हैं। कह रहा है यदि एक्टस नॉन फेसिटरियम निसी मेंसिटरिया, ये क्या है साथियों, ये एक लैटिन मैगजीम है और लैटिन मैगजीम दे करके भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपराधिक कानून का कार्डिनल सिद्धांत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से दर्शाती है, तो इसका करेक्ट आंसर सी मार्क किया जाएगा। अपराध का गठन करने के लिए एक्टस रियस और मेंस रिया का होना अनिवार्य है। मीन्स एक्टस रिया और मेंस रिया अगर होता है तो मान के चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, आपने ऑफेंस को कमिट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में निम्न में से कौन सा तत्व अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं होता है, तो उद्देश्य जो होता है साथियों अपराध का आवश्यक तत्व नहीं होता है। मानव प्राणी होता है, दुराशय होता है और आपराधिक कार्य होता है। मेंजरिया से तात्पर्य होता है, मेंजरिया से तात्पर्य होता है साथियों दुराशय, और दुराशय का मतलब होता है गलत इंटेंशन से ये तात्पर्य रखता है। क्वेश्चन नंबर 22 को डील करते हैं। कह रहा है कि आपराधिक मन स्थिति का सिद्धांत डॉक्ट्रिन नॉन मेंसिडिया अपराधों के निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, मेंजरिया की बात कर रहा है, ये डॉर्किटियन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ मेंजरिया की बात कर रहा है। तो राज्य के विरुद्ध अपराध से ये क्या होता है, संबंधित होता है। और ये किस चीज़ की बात करता है साथियों, तो ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज़ की बात करता है। देखिए भारतीय दंड संहिता आपराधिक मन स्थिति से सिद्धांत से धोखाधड़ी, शारीरिक चोट या राज्य के विरुद्ध अपराध से संबंधित है। जबकि सख्त देयता की हम बात करते हैं तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के सेंस में ये बात कर रहा है, अपकृत्य विधि से संबंधित है। सख्त देयता में आपराधिक मन स्थिति का कोई महत्व नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति की मृत्यु किसी मोटर गाड़ी से हो जाता है तो मृतक के परिवार से उस मोटर गाड़ी के स्वामी से प्रतिका देना सख्त देयता के अंतर्गत आता है। ये माना जाता है कि यहाँ पे उसकी क्या होगी, यहाँ पे उसकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंतर्गत उससे हम क्या करेंगे, उससे हम कंपनसेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को डील करते हैं। गलत उत्तर बताइए। पहले ही क्वेश्चन हमसे पूछ दिया कि गलत उत्तर बताइए। इसका जो गलत उत्तर होगा साथियों वो बी होगा, ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य के बारे में बात कर रहा है। एक्सप्लेनेशन डील करते हैं। ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य अपराध के आवश्यक तत्वों में शामिल नहीं होते हैं, जबकि ऐच्छिक कार्य या लोप भी सम्मिलित होते तथा दोषपूर्ण आवश्यक दुराशय आवश्यक अपराध का आवश्यक तत्व यहाँ पे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 को यहाँ पे डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि आपराधिक दायित्व के 2 अति महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। कौन कौन से, आशय एवं कार्य यहाँ पे इसके आवश्यक तत्व माने जाते हैं।
फाउलर बनाम पैजेट के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि अपराध को गठित करने के लिए आशय एवं कार्य दोनों का संगामी, दोनों का यहाँ पे मिलना क्या होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए, तभी ये गठित होगा, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 को डील करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं को सही क्रम में दर्शाता है? तो साथियों इसका ये करेक्ट ऑप्शन सी होगा। पहले इंटेंशन होना चाहिए, आज से फिर प्रिपरेशन तैयारी होना चाहिए, फिर प्रिपरेशन होना प्रयत्न होना चाहिए, अटेम्प्ट होना चाहिए और फिर उसका रिजल्ट होना चाहिए। और उसी चीज़ को आपको इसके एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। आप बाय द टाइमिंग इससे एक्सप्लेनेशन को डील कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। आपराधिक विधि के अंतर्गत सफल अभियोजन से तात्पर्य है अभियुक्त की दोष सिद्धि के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। एक्सप्लेनेशन को डील करते हैं। आपराधिक विधि का लक्ष्य और प्रयोजन, अपराधी को सजा देना अर्थात अभियुक्त की दोष सिद्धि माना जाता है। यह तभी संभव होगा जबकि अभियोजन सफल रहा होगा, तभी इसको संभव माना जाएगा, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 को हम डील करते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध के अंतर्गत आता है? तो जो आपराधिक प्रयत्न होता है साथियों, इसी को अपूर्ण प्रयत्न के अंतर्गत माना जाता है और इसके एक्सप्लेनेशन को हम डील करते हैं। उपरोक्त में से आपराधिक प्रयत्न क्रिमिनल अटेम्प्ट अपूर्ण अपराधी है, क्योंकि आपराधिक प्रयत्न अपराध कारित करने के आशय से किए जाने वाले श्रेणीबद्ध कार्यों का एक भाग होता है, जिसमें कोई बाधा उत्पन्न न होने पर ही अपराध पूर्ण होना संभव होता है, अन्यथा नहीं। तो साथियों यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ तक 27 क्वेश्चन थे हमारे इस पीडीएफ में और 27 क्वेश्चन को मैंने अपने पार्ट फर्स्ट में करा दिए। साथियों जो मैं नेक्स्ट सेशन लेकर के आऊँगा उसमें जो भी हमारे पास बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी मैं आपके लिए कराऊँगा। साथियों आप लोग इसको ऑब्जर्व करिएगा, आप लोगों का पॉजिटिवली कमेंट आएगा तो मैं एक सेशन में 50 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और 50-50 क्वेश्चन का सेट मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। तो साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।